नमस्कार बच्चों, एडोबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 10 के एसएसटी की असेसमेंट वर्कशीट संख्या 11। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के सामने के गोले को काला कीजिए। तो यहाँ है कि निम्नलिखित में से टूटी हुई बेड़िया किसका प्रतीक थी। तो ऑप्शन ए है मुकाबले की तैयारी, बी है बहादुरी, सी जर्मन साम्राज्य और डी है आज़ादी मिलना। तो टूटी हुई बेड़िया प्रतीक थी आज़ादी मिलना की, इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट उसके बाद है कि सरिता एक अधिवक्ता है, बताइए वह अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्रक में काम करती है। ऑप्शन ए है प्राथमिक क्षेत्रक, बी द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। और उसके बाद प्रश्न 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन ए है बाजरा, बी ज्वार, सी रागी, डी गेहूं। तो ये तीनों मोटा अनाज है, इसलिए डी गेहूं मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है भारत, बी बेल्जियम, सी ऑस्ट्रेलिया और डी स्पेन। तो इसका उत्तर होगा सी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है उसके बाद प्रश्न 5 की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में क्या सुनिश्चित किया गया है। ऑप्शन ए है वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार, बी है कि वर्ष में कम से कम 200 दिनों का रोजगार, सी है वर्ष में कम से कम 300 दिनों का रोजगार और डी है वर्ष में कम से कम 250 दिनों का रोजगार। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया गया है, इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न 6 है कि भारत में राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को है। तो ऑप्शन ए है राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी स्थानीय सरकार, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 7वां प्रश्न है कि एक ऐसा राजनैतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है एवं तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है कहलाता है। क्या कहलाता है। ऑप्शन ए रूढ़िवाद, बी उदारवाद, सी यथार्थवाद, डी नव उदारवाद। तो यह रूढ़िवाद कहलाता है। रूढ़िवादी सरकार जो होती है धीरे धीरे विकास पर जोर देती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए है अजैव संसाधन, बी संभावित संसाधन, सी अनवीकरणीय संसाधन और डी विकसित संसाधन। तो वे संसाधन विकसित संसाधन कहलाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। उसका प्रश्न 9 जो है कथन और कारण वाला है। तो इसका देखिए कथन स दिया गया है, संकल्पना स कि श्रीलंका में तमिल अलगाव महसूस कर रहे थे, और कारण आर है कि श्रीलंका में सिंहली भाषी लोगों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता प्रदान की गई। तो यह संकल्पना सही है, यह भी सही है। तो इस काम की वजह से ही ये अलगाव महसूस कर रहे थे, इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर होगा कि संकल्पना स और कारण क दोनों सही है एवं कारण क संकल्पना स की सही व्याख्या करता है। उसका प्रश्न 10 है कि सही मिलान की पहचान कीजिए। तो सही मिलान में सार्वजनिक क्षेत्र अमेजन ये प्राइवेट कंपनी है, निजी क्षेत्र है। सार्वजनिक क्षेत्रक टाटा पावर, यह भी निजी क्षेत्रक है। सार्वजनिक क्षेत्रक रिलायंस, यह भी निजी क्षेत्रक है। सार्वजनिक क्षेत्रक में भारत पेट्रोलियम, यह सही है, यह सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों ने आज की वर्कशीट कंप्लीट की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।